था। फर्क कितना है कि हुसैन ने पहले जाना था, अहले मदीना दूसरे लोगों ने बाद। जब यजीदी अफवाज मदीने में आई, मदीने वाले को अगर किसी ने सताया तो वो जन्नत में जाएगा, मदीने वाले की अगर गुस्ताखी किया तो मुस्तफा फरमाते हैं वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। जिसने किसी मदीने वाले का दिल तोड़ा, मगर यजीद ने सिर्फ दिल नहीं तोड़ा, हजारों हजार फौज भेजा, मस्जिद नबी में घोड़े, वो मिंबर जिस पे रसूलुल्लाह खुतबा देते थे वहां पर अपने जानवर से पेशाब और पाखाना कराया। गुंबदे मुस्तफा के नीचे मुस्तफा के मेहराब मिंबर को नजिस बनाया। और सिर्फ यही नहीं, 3 शबाना रोज न वहां नमाज और जमात मस्जिद नबी में कुछ नहीं करने दिया। और सिर्फ यही नहीं, रसूलुल्लाह के 700 सहाबा को तहे देख कर दिया। और 700 सहाबा नहीं, 10,000 मुसलमानों को मदीना तैयबा में उसने शहीद कर दिया। और 1,000 मदीना की इस्मत और इस्मत वाली बाकराओं के साथ उसने अपने फौज को भेज दिया और अपने ऊपर हलाल। ये मामूली जुर्म समझते हैं, ये बलात्कारियों की जमात, ये फौज वो थी जो सहाबा की गर्दनों पे तलवार चलाने वाली थी और कम बर्बादी इस्लाम की नहीं की। ये नापाक जब मदीना तैयबा को बेचैन कर दिया तो वहां से उठा और मक्का गया। मक्का शहर अमन है, मक्का शांति का प्रतीक और शहर है, मक्का वो है जहां काबा है। मगर इस जालिम ने काबा की दीवार पर शगाफ लगाया, वहां पे मंजनेक से पत्थर बरसाए और काबा की गलाफ को उसने आग लगाया। जुल्म इतना बढ़ा कि अल्लाह को उस वाहिद कहार को जलाला गया और यजीद मारा गया। और ऐसे दर्द में मारा गया कि कई रोज तक तड़पता रहा दर्द से, जिंदगी और मौत के दरमियान। फिर वो हलाक हुआ। यजीद जहां उसको दफन किया गया, ये शाम में एक जगह है, अरब वो कब्रिस्तान नहीं है। वहां मैंने पढ़ा कि वहां शीशे गलाने की फैक्ट्री लगाई गई है। यजीद की जो कब्र थी, मैन उसी जगह वो कुआं है जहां पिघला कर शीशे को बनाया जाता है। गोया ए यजीद मुबारक हो, तुम्हें शाम में पिघला हुआ शीशा, उसकी आग और हरारत और महशर के मैदान में जहन्नम की आग। सिर्फ यजीद की बात नहीं है, उस करबला के मारके में ये जितने भी यजीदी थे, अल्लाह ने उन पे कहर भेजा और उसी कहर का नाम मुख्तार बिन उबैद सख्फी था। ये मुख्तार, ये सख्फी, ये मुहिब्बे अहले बैत था। ये मामूली आदमी था, फिर सिपाही था। करबला का मार्का हो जाने के बाद इसने जगाया है कूफा के लोगों को और कहा, ए कूफा वालों, हमने ही बुलाया था अपने आका हुसैन को। ये शियाने अली का मरकज है कूफा। जालिम यजीद के हुक्मरां उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की बदतमीजियों से तंग आकर तुम लोगों ने अपने आका हुसैन को कत्ल कर दिया। अब हुसैन के कत्ल का बदला लिया जाएगा। मुख्तार ने एक मीटिंग किया, दूसरी मीटिंग किया, लोगों का ईमान बेदार किया। फिर एक पूरी जमात, फिर पूरा लश्कर, फिर कूफा पर उसने कब्जा कर लिया। और कल तक उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा का गवर्नर और आज मुख्तार बिन उबैद सख्फी कूफा के दरो दीवार का मालिक बन चुका। अब देखिए हालात के चक्के कैसे घूमते हैं। कल तक इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों के लिए
उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद नापाक का ऐलान था कि जो उन्हें पनाह देगा हम उसकी गर्दन उड़ाएंगे। और आज मुख्तार कूफा के मिंबर से आवाज दे रहा है, अगर किसी ने कातिल हुसैन को पनाह दी तो उससे हम करेंगे। अल्लाह के घर में भाई थोड़ी देर हो सकती है, मगर इंसाफ मिलने में अधेर नहीं है। अल्लाह इंसाफ लेता है। बहुत ही मशहूर जालिम शिमर का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर जालिम होली का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर जालिम हरमला का नाम आपने सुना होगा। किसी ने अली असगर के मुबारक हुल्कुम पे तीर चलाए, किसी ने इमाम को खंजर मारा, किसी ने इमाम की गर्दन उतारी, लेकिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद सख्फी ने एक एक करके बदला और ऐसा इंतकाम लिया कि आज भी दुनिया की तारीख अगर याद रखती है, कल का जालिम उबैद के सामने, इब्न उबैद के सामने बिल्कुल परेशान और बेचैन बना। कूफा का वो गवर्नर जिसे आप उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के नाम से जानते हैं, ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद 30,000 का लश्कर लेकर मोसिल में पड़ाव डाले हुआ था। जब मुख्तार बिन उबैद सख्फी जब इसकी फौज का दस्ता इसके पास आया, कहा सबसे पहले उबैद का खात्मा करो और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कत्ल करके उसकी गर्दन मेरे पास लाओ। सुभान अल्लाह, करम है मालिक, तूने इंतकाम कातिलाने हुसैन से कैसे लिया। मुख्तार बिन उबैद सख्फी का मालिक अश्तर ये फौज का कमांडर था, और जब गया मूसिल के पास, उस मूसिल के इलाके में जहां उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद पनाह गुज़ी था और अपनी फौज के साथ था, लड़ाई हुई, पूरे दिन घमसान का रन पड़ा। और जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने देखा कि मामला नर्वस है तो खुद आया, और जब आया तो अब कातिलाने हुसैन की एक मुकम्मल जमात सामने थी, और इधर मुख्तार बिन उबैद का शेर मालिक अश्तर सामने था। तलवार चलती रही, नेज़े भाले चलते रहे, बिल आखिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जिसने आले नबी को करबला में हुसैन को शहीद कराया था, वो उस मैदान में मारा गया। लानतुल्लाह अल्लाह की लानत हो। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मारा गया, हुली मारा गया, शिमर मारा गया, सनान मारा गया, और एक दो नहीं 6,000 को चुन चुन कर मुख्तार बिन उबैद, और 6 नहीं 70 की बात हो रही है, 70 नहीं 140 की बात हो रही है। अभी तो अम्र इब्न साद की बात बाकी है। ये साद बिन वक़ास का बेटा था, और इसने सबसे पहला तीर जनाबे इमाम आली मकाम के खीमे की तरफ चलाया था कि लोगों गवारे ना, मैंने तीर चलाया है। ये गोशा नशी हो गया। जब मुख्तार ने उसके बेटे हफ्स को बुलाया, कहा तेरा बाप कहाँ है? कहा मेरे अब्बा तो खाना नशी हो, घर बिल्कुल घर में बैठ गए हैं और ये बोरिया नशी हो गए हैं। अच्छा 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। जब मेरे आका हुसैन करबला में थे और करबला वालों को जब ये तहे तेग कर रहा था, तो उस वक्त घर में खाना नशीनी नहीं पे इख्तियार कर रहा था, और आज गोशा नशी हो गया, निकालो उसे लाओ। इब्न साद को लाया गया, कहा जालिम तू जन्नती सहाबी का बेटा है, तूने सबसे पहला तीर इमाम के लश्कर की तरफ चलाया था, और जालिम आज तू क्यों अंदर चला गया? कहा इबादत के लिए। कहा शर्म नहीं आती? जब इमाम अली मकाम की गर्दन पे तलवारें चल रही थी, जब हुसैन के बच्चों का लड़कपन खाको खून में गलता हो रहा था, करबला की धरती लाल हो रही थी, कहा माफ कर दो। कहा तूने अपने आका हुसैन को माफ नहीं किया, तूने उनके लालों पे रहम नहीं किया, और मैं तुम पे रहम करूंगा। ले तेरा बेटा कत्ल है हुसैन के बेटा के बदले, और तू कत्ल हो जा मेरे आका हुसैन के बदले, ये अलग है। कहां मेरा आका हुसैन है, कहां तू नीचा। हाफिज अब्दुल्ला साहब, कारी अब्दुल्ला साहब, ये इमाम साहब, आप इनसे पूछिए इमाम कौन होता है। इमाम जिस फील्ड का इमाम हो वो इमाम है। मेरा आका हुसैन
इसीलिए तो इमाम शुहदा हो शहीद हो, तुमने शहादत में जान दी थी, मगर ये वो शहीद है जिसने अपनी जान भी दिया था, अपना पूरा खानदान भी दिया था। इसलिए ए शहीदो, अब मुसल्ले शहादत पे इमामत की बात आएगी तो वो मेरा आका हुसैन है। हुसैन शहीद आजम है, सैयदुल शुहदा है और इमामुल शुहदा। इसलिए कातिलाने हुसैन, जिन्होंने मेरे आका हुसैन के सामने तलवार उठाई, एक शख्स लाया गया मुख्तार के पास, कहा हम तो नहीं थे, कहा तू था नहीं, मगर मेरे आका हुसैन के कत्ल पे तेरा दिल खुश हो रहा, तो मैं तो जानता हूं ना कि उस कत्ल से तू खुश था, और जब खुश था तो अब तू बख्शा नहीं जाएगा। अरे हुसैन की अदावत और उसकी कुदूरत सीनों में हो तो ये मुख्तार बिन उबैस सख्फी ने नहीं, मुस्तफा ने फरमाया था कि एक ऐसा शख्स जो काबा में नमाज पढ़े और वहां मकाम इब्राहिम के पास जाकर पढ़े, जमजम पिए, काबा में रहे, मगर वो जहन्नम में इसलिए जाएगा कि उसके दिल में मेरे अहले